गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी के पुस्तक से चैप्टर नंबर 4 हमसे सब कहते कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो कविता स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कविता के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आपकी पुस्तक में जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से अपने मन की बात बता रहे हैं कि बड़े लोग उनके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, बड़े लोग उनको कहते हैं कभी यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो उनके मन में इसको लेकर कैसे कैसे सवाल उठते हैं उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। ये कविता बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को सुनने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। देखो, तब सुबह उठते ही सूर्य उग जाता है और तब कैसा महसूस होता है हमें? धूप। तब धूप दिखती है और गर्मी महसूस होती है। तो सूर्य जब सवेरे सवेरे आता है, उससे हमें गर्मी महसूस होती है, धूप देता है, तो कोई सूर्य से नहीं कहता कि चलो यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, और रात के अंधेरे में जब चांद उगता है तो कोई चांद से यह नहीं कहता कि चलो अपनी चांदनी को उठाओ और यहाँ से निकलो, हमें तुम्हारी चांदनी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही सही हैं। दूसरी लाइन, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जब हवा बहती है, हवा जब बहती है तो कोई हवा से ये नहीं कहता कि खबरदार जो मेरे घर के अंदर आई, चलो बाहर ही रहो, हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हवा बहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, और जब बादल गरज कर बरसात होती है तो कोई बादल से ये नहीं कहता कि चलो बरसात बंद करो, हमें तुम्हारे बरसात की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही सही हैं। तो कोई बादल, हवा, सूर्य चांद से तो ये नहीं कहता कि यहाँ मत आओ, हमें धूप की ज़रूरत नहीं है, हमें चांदनी की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे हवा की ज़रूरत नहीं है, हमें बरसात की ज़रूरत नहीं है। तो कोई क्यों छोटे बच्चों से कहता है कि ये मत करो, वो मत करो। चलो देखते हैं थर्ड पंक्ति में, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ, भाग जाओ। तो फिर जो हमारे बड़े भैया होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो क्यों हमसे कहते हैं कि यहाँ मत आओ, मुझे बहुत काम है, चलो यहाँ से निकलो, भाग जाओ, यहाँ मत खेलो, बाहर जाओ। अम्मा कहती है घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, अम्मा यानी माँ। तो माँ हमसे क्यों कहती है कि बेटा एक जगह बैठो और अपने जो खिलौने हैं एक जगह बैठकर ही खेलना, पूरे घर में अगर खिलौने फेंकोगे तो मुझे साफ करने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए घर भर में खिलौने मत फैलाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी और दूसरे दिन से तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। ऐसा कहती है ना माँ। चलो अब पापा की बारी है, पापा क्या कहते हैं? चौथी पंक्ति में, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। और पापा क्या कहते हैं? जाओ बाहर जाकर खेलो, खबरदार जो घर के अंदर आए और गंदे हाथ पैर से घर को गंदा किया। देखो तुम्हारे हाथ पैर कितने गंदे हैं, अगर गंदे हाथ पैरों से तुम घर में आओगे तो घर में कितनी गंदगी फैलेगी। जाओ, ये सारे पत्ते यहाँ मत बिखराओ, बाहर खेलो, हम बाहर की सफाई कर लेंगे। तो पापा क्या कहते हैं? घर के अंदर बिल्कुल मत खेलो, बाहर निकलो और बाहर खेलो, हम पर ही सबका बस चलता। हम यानी कौन? हम यानी छोटे छोटे बच्चे। देखिए, हम यानी छोटे बच्चे हैं, हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही सबकी मर्जियाँ चलती है, सब अपने मन के हिसाब से हमें चलाते हैं, हम जो करना चाहें वो हमें करने नहीं देते हैं, जो चाहे वो डांट बताएं, और जो भी आता है वो हमें क्या करता है? डांटता है, और ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये सही है, वो गलत है, ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो बड़े हमेशा क्या करते हैं? बड़े हमेशा हम पर यानी बड़े हमेशा छोटे बच्चों पर ही यहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी चीज़ें बताते हैं।
इसके लेखक हैं निरंकार देव सेवक जी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता थी, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने मन के भाव को, उनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर इस कविता में बताया गया था। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये कविता समझ आई तो ठीक है, अगर आपको इस कविता को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।